तो सबसे पहले हम लोग ने अभी क्या देखा कि हम लोग numpy को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। numpy इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को क्या कमांड लिखना पड़ता है यहाँ पे। numpy इंस्टॉलेशन के लिए हमने कमांड देखा कि pip install numpy, ठीक है, ये हमारा कमांड होता है। अगर हम लोग के पास अगर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसमें numpy जो है ऑलरेडी हम लोग को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो या फिर टर्मिनल से करना है तो हम लोग ये कमांड यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब numpy का हम लोग का बेसिकली यूज़ क्या होता है, numpy का यूज़ होता है एरे क्रिएट करने में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ एरे क्या होता है, मैं वो बता देता हूँ। चलो देखो, एरे का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पाइथन में हम लोगों ने लिस्ट देखा था, है ना। तो लिस्ट जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर्स के ऐसे लिस्ट होता है ना। ये मेरा नंबर का लिस्ट है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही हमारे पास numpy में भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरे, ठीक है। एरे हमने C++ में या फिर जावा में एरे पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट बना है ना ऐसा, इसको हम लोग numpy में कहते हैं एरे, ठीक है। अब इसमें ये जो एरे है ना, ये हमारे पास ये जो सारा ये लिस्ट बना है मेरा, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा मान लो जैसे हमने लिस्ट देखा था ना, तो जैसे ये मेरा फर्स्ट नंबर इसमें आ जाएगा, सेकंड नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं हाँ, हाँ, इंडेक्स नंबर वाइज़ ये पूरा यहाँ पे मेरे पास जो है मेरा नंबर यहाँ पे ऐसे एक एरे बन के मेरे पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट है हम लोगों को पता है फर्स्ट वाला जो रहता है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे ये शुरू होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा 12 मेरा, ये 56, ठीक है, 45 87 और यहाँ पर आ जाएगा 47। अब ये मेरा एक क्या बन जाएगा, ये मेरा एक एरे बन जाएगा। ये जो एरे बना है इसका डायमेंशन क्या है, इसका है ये 1D एरे, ठीक है। ये है मेरा 1D एरे, ठीक है। इसको 1D एरे क्यों बोला है मैंने, क्योंकि देखो ये एक ही एक्सिस पे है, ये 1D एरे है ना। जैसे 2D एरे में हम लोग का क्या होता है, एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है ना। और जो 3D होता है उसमें एक्स वाई और जेड रहता है, ये हमने बेसिक ग्राफ में पढ़ा है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ये मेरा जो 1D एरे है ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। मुझे एक्स वाई वाला नहीं समझ। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे ये मेरा 1D एरे है। अब मान लो ये जो मेरा एरे है इसका नाम है नंबर, ठीक है, इसका नाम है नम्स ऐसा। तो अगर मुझे 12 चाहिए, ठीक है, 12 अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा नंबर एरे में से कौन सा इंडेक्स वाला नंबर चाहिए, 0 इंडेक्स वाला। ऐसा अगर लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 12, करेक्ट, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 0 पे है। प्रिंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे प्रिंट हम 0 ऐसे करेंगे। तो जो नंबर लिस्ट पे जो इंडेक्स नंबर 0 पे है, और नंबर नहीं लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट नम, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू वो लिस्ट बनाया ना पूरा हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट नंबर करूंगा तो पूरा आ जाएगा। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए तो नंबर के यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 दिया तो यहाँ पर आ गया 12, बराबर। तो ये था मेरा 1D एरे ऐसा। तो numpy में ये 1D एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले अगर numpy हम लोगों को यूज करना है तो सबसे पहले numpy को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा इंपोर्ट numpy, ठीक है, ऐसे। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लो। चलो मैंने बोला ARR_1D, ठीक है, मेरा 1D एरे है, मुझे समझ में आने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब ये नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, numpy डॉट एरे, और एरे के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, मेरा जो लिस्ट बनाया ना मैंने यहाँ पे, जो पूरा लिस्ट बनाया ना मैंने, ये पूरा लिस्ट मैं यहाँ पे अंदर दे सकता हूँ। तो पूरा लिस्ट मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने दे दिया। इससे क्या होगा, मेरा एक एरे जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे एरे अंडरस्कोर 1D अगर ऐसा लिख के प्रिंट करूंगा ना, देखो मेरा ये एरे पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये समझ में आया एरे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना
ये जो numpy लिखा है ना, तो मुझे हर बार अगर एरे बनाना है तो मुझे numpy डॉट एरे लिखना पड़ेगा, बराबर? तो हर बार यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इम्पोर्ट किया ना हमने, इम्पोर्ट numpy, मैं एज़ एनपी कर दूँगा। तो मतलब मैंने numpy को एक शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे दिया एनपी। अब ये एनपी की जगह पे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जनरली हर प्रोजेक्ट में एनपी ही देता है। तो क्या होगा कि अगर कोई मान लो दूसरा डेवलपर अगर हमारा कोड देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा ना एनपी मतलब numpy है करके। ठीक है, कन्वेंशन है। तो यहाँ पे numpy की जगह पे मैंने लिखा एनपी और इसको भी रन करूँगा। देखो सेम एज़ इट इज़ जैसा चल रहा था वैसे चला। ये समझ में आया? खाली इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे हम लोग टाइप चेक करते थे किसी वेरिएबल का, अगर मैं यहाँ पे array अंडरस्कोर 1d करके टाइप चेक करूँ, तो टाइप देखो मुझे क्या दिखा रहा है, ये numpy का nd array है। ये समझ आया क्या? इंटीजर लिख कर आना चाहिए। नहीं, इंटीजर क्यों नहीं आएगा? देखो इंटीजर क्या है, ये जो लिस्ट बना है ना मेरा यहाँ पे, ये लिस्ट के अंदर का जो आइटम है वो इंटीजर है, लेकिन ये पूरा होल एज़ अ array है ना। पूरा होल हाँ, वन दिया। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टाइप array 1d लिखा, तो मुझे क्या आया यहाँ पे numpy nd array आया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ array अंडरस्कोर 1d जो इंडेक्स नंबर 1 है, मुझे उसका टाइप बताओ। देखो यहाँ पे ऐसे पता चलेगा मुझे, बराबर ना? तो यहाँ पे पूरे array का टाइप नहीं बता रहा है, यहाँ पे किसका टाइप बताएगा वो, जो उसके फर्स्ट इंडेक्स पर है। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, एक इंटीजर है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पर एक इंटीजर है। देखो यहाँ पे क्या आया, numpy int 64 आया। ये समझ में आया? यहाँ पे int 64 आया, वहाँ पे एनडी क्या है? कहाँ पे, यहाँ पे ये हाँ। ये एरे है, numpy एरे को यहाँ पर कहते हैं nd एरे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली जब हम लोग ने लास्ट टाइम में जब हम लोग टाइप टाइप कर लिख रहे थे तो सिर्फ इंट आ रहा था, ये numpy नहीं आ रहा था, बराबर ना? लेकिन अभी ये numpy ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये पैकेज यूज करके बना रहे हैं। एनपी एरे लिख कर आना चाहिए, तो हमने एनपी किया है। नहीं, वो एनपी हमारे यूज के लिए है ना, यहाँ पे हमारे यूज के लिए, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे टाइप तो उसका वही आएगा। ठीक है, ये एनपी हमारे यूज के लिए, यहाँ पे numpy डॉट nd array ही आएगा। ये समझ में आया 1d array कैसे बनाते हैं? ठीक है, और 1d array के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम लोग को पता है, बहुत इजी है, array अंडरस्कोर 1d। और यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, उसके इंडेक्स नंबर है ना, 0 1 2 3 4 जो भी देना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 आ गया, 87 है ना? अब अगर मैं देखो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है इसका, बराबर? तो यानी कि इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, बराबर? अब अगर मैं यहाँ पे array 1d और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 दे दूँ तो चलेगा क्या? देखो नहीं आया, क्या आया, 5 इज आउट ऑफ बाउंड आया। ये समझ आया? ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने देखो स्ट्रिंग और लिस्ट में देखा था ना, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे मतलब कैसा होगा, देखो मैं यहाँ पे मैं फिर से वो एरे को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये एरे आया। अब अगर मैं यहाँ पे एरे अंडरस्कोर 1d, ठीक है, अब अगर मैं ऐसा लिखूँ 0:2, ये हमने देखो स्लाइसिंग में पढ़ा था, याद आया? है ना? तो इसमें क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, है ना? 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो 0 0 1 यानी कि 12 और 56। ये समझ में आया? ठीक है, तो बेसिक हमारा जो हम लोग उसमें करते थे ना लिस्ट में, वो सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने स्लाइसिंग देखा, जैसे याद है वहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव इंडेक्स भी होता था, है ना? नेगेटिव इंडेक्स भी होता था। तो एरे अंडरस्कोर 1d अगर मैं यहाँ पे करूँगा -1, तो -1 याद है कहाँ से होता था, वो लास्ट से शुरू होता था, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 47 आ रहा है ना? तो जैसे वहाँ पे हम लोग का स्लाइसिंग काम करता था, वैसे यहाँ पे भी स्लाइसिंग काम करेगा। ठीक है, तो ये 1d एरे समझ में आया। 1d एरे को क्रिएट कैसे करना है ये समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दो, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना इसके ऊपर एक अलग से एक मैं यहाँ पे देखा सेट नंबर्स इज इक्वल एक ऐसा अलग से बना दिया, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने नम्स पास कर दिया, बात एक ही हो गई, है ना? समझ आया पूरा ना? हाँ। ठीक है, 1d एरे में कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है 2d एरे। करेंगे
2D एरे, ठीक है। 2D एरे, 2D एरे सिंपल सा क्या होता है, 2D एरे जैसे हमारा मैट्रिक्स होता है, याद है मैट्रिक्स, याद है। तो मैट्रिक्स में देखो हम लोग का अगर मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं 3/2। तो ये क्या होता है, ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बनता है, याद है। ऐसे हम लोग अगर कुछ लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि मतलब 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, बराबर ना। तो 3 रोज का मतलब क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम का मतलब मेरा जो है, देखो ये 2 कॉलम्स बन गए और 3 रोज, तो 1 2 3 ऐसे, बराबर ना। 3 रोज 2 कॉलम्स ऐसे बनता है। तो हमारा जो 2D एरे है ना, वो भी कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम लोग को एक चीज इसमें ध्यान देना है कि ये जो मेरा 2D एरे है, 2D एरे है, इसके अंदर हमारे कितने नंबर स्टोर होंगे वो कैसे पता चलेगा। रो और कॉलम, रो और कॉलम को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6, तो यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 6, बराबर ना। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ऐसे 6 एलिमेंट जो है मेरे स्टोर हो जाएंगे, करेक्ट। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखो 1D एरे सिंपल है। 1D एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल एक लिस्ट बनाना है, इसके अंदर एक हम लोगों ने नंबर डाल दिया और जो है वो हो गया, बराबर। ऐसे 2D एरे कैसे बनेगा, देखो 2D एरे बनेगा, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि कितने रो है। एक नॉर्मल एक लिस्ट बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है, इसके अंदर हम लोग को बताना पड़ेगा कितने रो है, कितने रो चाहिए हम लोगों को, 3 चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे मैंने एक और लिस्ट बनाया, 1 2 और 3, ये समझ में आया, 3 रोज लिस्ट के अंदर, लिस्ट बना दिया 3 रोज। फिर हर एक रो में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसके अंदर मैं अपने वैल्यूज जो है वो डाल दूंगा, सिंपल, ठीक है, ये समझ आया। तो यहाँ पे मैं ऐसे अपने वैल्यूज डाल दिया इसके अंदर। रोज वाले वैल्यूज अंदर क्या क्या, रोज वाले वैल्यूज अंदर कॉलम नहीं ये एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है, देखो ये जो कॉलम है ना, जो कॉलम वैल्यू है वो अंदर आएगा। हाँ, क्योंकि देखो कितने कॉलम चाहिए, 2, तो देखो हर हर एक में 2 2 वैल्यू डाला है मैंने, दिख रहा है। और रो कितने चाहिए, 3 रो चाहिए। नहीं इसमें 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 ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा चाहिए, ये हम लोग को ये फॉर्मेट है। तो देखो अभी इसमें मैं समझाता हूँ कैसे होगा। ये मेरा एक लिस्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है, एक लिस्ट में देखो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा मेरा इंडेक्स नंबर 0 है, ये वाला इंडेक्स नंबर 0 है। फिर इसके बाद ये जो सेकंड वाला लिस्ट है, इसके अंदर ये मेरा इंडेक्स नंबर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो है मेरे पास, ये मेरा इंडेक्स नंबर 2 है, ऐसे मेरे पास 3 आ गए। तो ये मेरा इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, ऐसा। अब मान लो ये जो मेरा लिस्ट है ना, ये लिस्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, अब मान लो इसका नाम है nums इज इक्वल टू, ये ऐसा मैंने बनाया है ये, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखूंगा nums और यहाँ पे लिखा मैंने 1, इसका मतलब मैं कौन सी लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, हाँ मैं ये वाला, हाँ 34,6 ऐसा। अब अगर इसके बाजू में मैं ऐसा लिखूँ num 1 कॉमा, देखो ये भी लिस्ट है ना, तो ये लिस्ट है, तो मतलब 34 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, और इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, बराबर। 12 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, और 56 का इंडेक्स नंबर होगा 1, 3 का इंडेक्स नंबर होगा 0, और 1 का इंडेक्स 8 का इंडेक्स नंबर होगा 1। तो 1 में कौन सा इंडेक्स नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, तो मैं कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, 34। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, 6। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2, तो कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 इंडेक्स पे 1, ये समझ में आया। तो यहाँ पे इसका मतलब है 8, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये एक तरीका है हमें मैट्रिक्स बनाने का। तो इसमें क्या होगा,
ये जो हम लोग ने मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं ना, ये इसमें नंबर कैसे स्टोर होता है, ये इमेजिन हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ये जो मेरा 0 है, ये मेरा फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर उसके बाद आ जाएगा 56, फिर फर्स्ट वाले में आ जाएगा 34, इसमें आ जाएगा 6, फिर इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा 8। बराबर, ये समझ आया? ठीक है, इसी चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इसी चीज को एक और रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो 3/2 का है, करेक्ट? तो 3/2 का अगर मैट्रिक्स है ना, तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो ये 3/2 का जो मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे भी, देखो ये हम लोग को बनाना कोड में तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, लिस्ट ऐसे ही बनाना है। एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर 3 लिस्ट बनाया, फिर उसके अंदर हमने एलिमेंट डाल दिया। लिस्ट कोड में तो ऐसे ही लिखना है। उसको हम लोग विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर देखो 3 रो है तो 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो मैं ना हर एक के लिए 2-2 कॉलम बना दूंगा यहाँ पे। देखो ऐसे, ठीक है, तो ये 2 कॉलम यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है। और ये ऐसा, तो देखो ये मेरा इंडेक्स नंबर 0, फर्स्ट रो जो है मेरा, फर्स्ट रो वो इसको लिंक करेगा, ये वाला इसको लिंक करेगा, और ये वाला जो है, ये वाला इसको लिंक करेगा, ठीक है। तो मेरा नंबर कहाँ पे स्टोर होगा, मेरा नंबर यहाँ पे स्टोर होगा, 12, 56, 34, 6। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक है, ये हो गया 8। और इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 0, 0, 1, 2, और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 0 और 1। तो अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा ना, क्या, 1, कॉमा 1, ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, 1 इंडेक्स पे ये 1 है, 1 इंडेक्स पे कौन सा चाहिए, 0 चाहिए कि 1 चाहिए, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ये समझ आया? समझ आया 2D अरे हम लोग को कैसे बनाना है? ठीक है, इजी है 2D अरे बनाना। क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, उसके अंदर हम लोग को लिस्ट बनाना है। एक्स और वाई एक्सिस वो क्या था, देखो 2D हम लोग, मैंने बोला ना, तो 2D मतलब हम लोग ये एक एक्स एक्सिस पे चला गया और एक वाई एक्सिस पे चला गया, ऐसा याद आ रहा है? तो हम लोग इसको 2D बोलते हैं, 2D ग्राफ है। और 3D ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, 3D ग्राफ में हम लोग एक ऐसा करके हम लोग एक जेड एक्सिस भी बनाते हैं, याद आ रहा है? हाँ, ये मैथ से पढ़ा होगा ऐसा, एक्स वाई जेड ऐसा करके, है ना? हाँ वही, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया ये समझ आ गया? इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, जो मैंने ये ट्री ऐसा एक बनाया ना, ये वाला, क्योंकि इसमें ना हम लोग को समझ आ जाएगा, अगर हम जब हम लोग 3D ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को समझ आ जाएगा 3D ग्राफ में हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको, अच्छा, ठीक है, ये समझ आया? चलो अभी हम लोग इसको मैं बना के दिखाता हूँ, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखो चलो, 2D अरे, 2D अरे में मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एरे अंडरस्कोर 2D इज इक्वल टू np डॉट, क्या लिखते हैं हम लोग, एरे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट बना दूं या फिर अलग से बना दूं, चलो मैं ना ऊपर अलग से बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने नाम दिया, एक इसको नहीं दिया, लिस्ट अंडरस्कोर 2D ऐसे नाम दे दिया मैंने, ठीक है। कैसे बनेगा, एक लिस्ट बनाया मैंने, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, थोड़ा बड़ा करो इसको। चलो एक लिस्ट बनाया, 3/2 का अगर बनाना है तो 3/2 ना, तो 3 कॉलम बनाया, 3 रो है, 1, 2 और 3, ये 3 रो बन गए। कॉलम कितने चाहिए, कॉलम चाहिए 2, अगर चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 नंबर डालूंगा, 3 चाहिए तो 3 कॉलम। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रो हो गए और उसके अंदर कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। हाँ, ये भी 2D अरे ही है, ये भी 2D अरे ही है, ये समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कोई एक रैंडमली नंबर डाल दिया,
ठीक है, ये डाल दिया और इसको मैं यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर 2D मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ एरे अंडरस्कोर 2D करके, देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है ये। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे प्रिंट हो रहा है ये। अब ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स हमारा ये कौन सा है? 3x3 का मैट्रिक्स है ना? 3 रो है 3 कॉलम है इसीलिए। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करना है ये बहुत सिंपल है। ये लॉजिक है, क्या है लिखना पड़ेगा एरे 2D। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं कौन से वाले लिस्ट की बात कर रहा हूँ? इस वाले, है ना? अगर मैंने एरे 0 लिखा, देखो एंटर किया, देखो ये लिस्ट आ गया। अब इसके अंदर भी कौन सा चाहिए? 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, कौन सा चाहिए? अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिख दूं 1, तो मतलब कौन सा? ये 5, 5 बराबर ना? ये समझ आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं? चलो, अब इसमें एक और फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा एरे अंडरस्कोर 2D डॉट, अगर मैं लिख दूं शेप, ठीक है, और एंटर करूं, इसको अगर मैंने ऐसे लिखा शेप, देखो यहाँ पे दिख रहा है 3x3। ये 3x3 क्या बताता है कि कितने रो है और कितने कॉलम है, उसका शेप क्या है। ये समझ आया? वैसे अगर मैं अपना ये जो 1D एरे था ना ऊपर, अगर मैं जाके देखूं 1D एरे में, यहाँ पे अगर मैं मान लो नीचे एक और सेल एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरे अंडरस्कोर 1D डॉट शेप, अगर ऐसा लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या आया? सिर्फ 5 आया। क्यों 5 आया? क्योंकि ये 1D एरे है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स थे हमारे। समझ में आया ये ऐसा क्यों आया? ठीक है, 1D एरे समझ में आया, 2D एरे समझ में आया, कैसे बनाते हैं समझ में आया। इसको हम लोग आगे और यूज करेंगे, लेकिन अभी एक्चुअली में कैसे बन रहा है ये समझना है। ये समझ आ गया पूरा? ठीक है, 2D एरे। चलो, अब एक और इम्पोर्टेंट है, ऐसे हम लोग 3D एरे भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखो, 3D एरे कैसे बनेगा। 3D एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, देखो ये जो 2D एरे बना था मेरा, ये 2D एरे को ही मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ से हटा के इसको मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 3D एरे। मतलब क्या? जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, यहाँ पे मेरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा नंबर नहीं आएगा। हाँ, जैसे ये यहाँ पे भी इंडेक्स आएगा। जैसे 2D एरे बना था तो यहाँ पे क्या लिखा था? 3x2, यानी कि 6 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। 3D एरे कैसे बनेगा? 3D एरे बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ए, बी, ठीक है, फिर मान लो 2, और यहाँ पे मैंने मान लिख दिया 3। मतलब क्या? पहले मेरे पास थ्री रो है, फिर 2 कॉलम है, इतना समझ में आया? फिर वापस 3 बोला, वापस 3 बोला, मतलब क्या होगा? वापस अगर 3, हाँ वापस 3 हर सबका 3 आ जाएगा। तो मतलब 1 2 3, ये आ गया, ये 3। ठीक है, अब ये 3 किसका है? ये फर्स्ट वाले का है ना, यानी कि इसका, है ना, ऐसा। तो ऐसे ही किसके लिए आ जाएगा? ऐसे ही इसके लिए भी आ जाएगा। फिर बाकी ये चारों के लिए भी आ जाएगा, है ना। जैसे इसके लिए ये आ गया, फिर और 2 इसके लिए आ जाएगा, है ना, फिर और 2 इसके लिए भी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा पूरा। तो फिर ये पूरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा 3D एरे, जैसा, है ना। अब इसको ये अभी इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर इस सबका फिर हम लोग क्या देंगे? अब इसमें कितने एलिमेंट आ गए? देखो 3, ठीक है, पहले है 3, हाँ 3 into 2 into 3, तो 3 2 6, 6 3 18, 18, तो 18 वैल्यूज आ जाएंगे। अब 18 वैल्यूज कहाँ आएंगे? यहाँ पे देखो लास्ट में आ रहा है 3 3 3, 3 3 6, है ना, ऐसे ये पूरा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये मेरा, मान लो मेरा एरे अगर है, इसके अंदर मैंने ऐसा लिखा 1, 1, 1, ऐसा। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला वाला इंडेक्स नंबर 1,
तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है और इसका इंडेक्स नंबर 1, मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बराबर 1, ठीक है। तो 1 किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले लिस्ट को, ठीक है। इसने भी कहाँ जाना है? 1 में जाना है। तो इसका इंडेक्स नंबर है 0 और इसका इंडेक्स नंबर है 1, है ना? इंडेक्स नंबर है 1। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है, हाँ, ये वाला जो है, ये तो इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला लिस्ट इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये 1 में भी कहाँ जाना है? 0 1, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? 0 1 2 ऐसा। तो ये हो जाएगा मेरा 3D अरे। अब अगर फोटो पार्टी हाँ, मैं या फिर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ये इमेज सब, ठीक है। ये मेरा 3D हो जाएगा। अब अगर 4D बनाना है, अगर मान लो, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है A323 और यहाँ पे इसके बाद मान लो मैं यहाँ पे फिर से, यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखूँ 2, तो क्या करना पड़ेगा? हर एक का हाँ, फिर इसका भी हर एक का 2 2 बनेगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे बनता है मेरा एरे। अब इसको हम लिस्ट में कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्मेट में? हाँ हाँ और हाँ, मतलब देखो इसमें कैसा आ जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक आ जाएगा। ये किसका बनेगा? ये बनेगा इसका। समझ में आया? फिर वैसे इसका भी 2 बनेगा, फिर इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा, ऐसा। समझ में आया? है ना? और सर फिर देखिए पहले तो 3 था, हाँ 3 का 2 बनाया, बट 2 कितने बार बनाया? 3 टाइम हाँ, देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 था ना? 3 था। हाँ, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 बना दिया। फिर क्या बोला? 2 बनाना है, तो 2 सबके लिए बनेगा ना, इसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा। हर एक के लिए 3 बनाया। हाँ, फिर इसके लिए भी 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे जितने थे सबके लिए 3 बनाया। फिर अब 2 लिखा है तो इसके लिए भी 2, बस सबके लिए हर एक के लिए 2 बनाया। और कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे अगर वो पता करना है, तो सिंपल क्या करना है? सिंपल ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अब देखो हम लोग को अगर, वैसे तो नॉर्मली 2D और 3D एरे तक ही यूज होता है, लेकिन हम लोग ऐसे कितने भी डायमेंशन का एरे बना सकते हैं, 2D एरे, 3D एरे। ठीक है, सिंपली कैसे बनता है ऐसे याद रखना ही है। ठीक है, अब इसको 3D एरे हम लोग लिखेंगे कैसे? देखो इसको अगर लिखना है सबसे पहले, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने 2D एरे में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया एक लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर कितने कितने रो है? 3 है, तो 1 2 3 बराबर 3। फिर उसके अंदर फिर हमारे पास कितने लिस्ट है? 2 है, यानी कि हर एक के अंदर कितने हैं? 2 लिस्ट है, बराबर ना? ये 2 बन गए यहाँ पे, ऐसे 2 बन गए, तो इसके अंदर भी 2 बन जाएंगे, तो इसके अंदर भी मेरे 2 बन जाएंगे। फिर उसके अंदर 3 3 एलिमेंट है, तो इसके अंदर मेरे क्या आ जाएंगे? इसके अंदर मेरे 3 3 एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे करके मेरे सारे नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। एक सेकंड सॉरी, पहले तो हम लोगों ने 3 3 बनाया। हाँ 3 एक सेकंड सर, ये 3 कहाँ पे? हाँ अच्छा, हाँ हमने एक बड़ा बनाया, फिर 3 3 और 3 बनाया, हाँ फिर उसके अंदर हम लोगों ने 2 2 का ब्रैकेट्स बनाया, हाँ फिर 2 2 के ब्रैकेट्स के अंदर 3 3 है। हाँ हाँ, समझ में आया? ठीक, ऐसे क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो हमेशा लास्ट में आएंगे। जैसे यहाँ पे भी एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे भी मेरे सारे नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे भी जो भी मेरे नंबर आने हैं 3, है ना? फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो एलिमेंट हमेशा कहाँ पर आता है? लास्ट में आता है। ठीक है, हाँ ऐसे यहाँ पे भी 3, ऐसा सिंपल। समझ में आया? हाँ चलो मैं एक यहाँ पे ना एक लिस्ट बना देता हूँ, यही सेम चीज मैं वहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, जनरली हम लोग 3D एरे इतना यूज नहीं होता है, 2D एरे तक हम लोग यूज करेंगे, जैसे क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ में जो लिस्ट वगैरह आएगा ना, तो हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हम लोग को कि हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना? चलो यहाँ पे मैं करता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर 3D इज इक्वल टू, हाँ वो पूरा मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब चलो इसको मैं ना प्रिंट करके देखता हूँ कैसे प्रिंट हो रहा है। देखो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये समझ में आया? ठीक है, चलो अब मुझे क्या बनाना है? एरे बनाना है। तो मैंने बोला एरे अंडरस्कोर 3D इज इक्वल टू np डॉट एरे
और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, मेरा जो लिस्ट है वो। हमेशा अच्छा रहता है कि एक अलग से एक वेरिएबल बनाओ तो लिस्ट बना के फिर उसके अंदर, नहीं तो फिर इस वो पूरा इसके अंदर ही लिखेंगे तो फिर अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरे अंडरस्कोर 3D इसको मैं प्रिंट कर दिया। देखो ऐसे मेरा एरे आ गया। हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे चेक करना, क्या चेक करना है, चलो टाइप हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। टाइप हम लोग को पता है कि ये क्या है, मेरा ये मेरा एरे है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो अलग अलग फॉर्म में सबको आया, क्या। पहले भी ऐसा लिख कर आया था, अब भी ऐसा लिख कर आया पहले हम लोग ने सिर्फ वो लिस्ट को प्रिंट किया था ना, अभी ये सिर्फ लिस्ट है, अभी एरे बना नहीं है। था। लिस्ट फिर हाँ, अभी हमने उसको एरे बनाया। ठीक है, ये मेरा एरे आ गया। और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग इसका चेक कर सकते हैं एरे 3D डॉट, हम लोग इसका शेप करके हम लोग इसका शेप चेक कर सकते हैं। देखो शेप दिख रहा है 3,2,3, ये क्या बता रहा है, ये मेरा कौन सा एरे है, ये मेरा 3D एरे है। ये समझ में आया। इसमें कोई डाउट है कि 2D एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? नहीं, अब इसमें भी सिंपल, हम लोग जैसे हम लोग ने एक्सेस किया था जैसे 3D एरे, ये जो मेरा एरे 3D था, अगर मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे 0,1,0 वाला एलिमेंट दे दो, उसने क्या दिया 56 दिया। क्या किया उसने, जीरो वाले पे, तो जीरो वाला मतलब देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा देखोगे ब्रॉडली, तो ये 3 हम लोग ने कैसे बनाया है, देखो यहाँ पे एक तो है ये वाला लिस्ट है जो मेरा 3 बन रहा है। ठीक है, एक ये वाला लिस्ट है 3 वाला, फिर इसके बाद सर मुझे इसके कौन सा था, 0, जीरो 1, कॉमा जीरो 0, था, हाँ 0, 1, हाँ। सर तो देखो यहाँ पे ये आ गया, फिर 2, उसके बाद 1 वाले का भी 0 to 56 था। हाँ देखो इसके अंदर भी ये 2 है मेरे पास। ठीक है, 3, ये 2, बराबर ना। फिर उसके बाद 1, फिर इसके बाद अंदर अंदर हम लोग के पास इसके बाद क्या बोला है, हाँ इसके बाद हमारे पास ये एक एक है, ये एक है, फिर ये एक है, ऐसे करके हमारे पास बन रहा है। हाँ ठीक है, तो हमने क्या बोला, जीरो। अगर मैं 1 बोलता तो फिर ये इस वाले लिस्ट पे चले जाता, हाँ 0,1,0, तो 56 आया। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें स्लाइस भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग भी, ये समझ आया ना 3D अरे कैसे बनेगा। चलो ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया तो फिर हम लोग ने अभी क्या क्या देख लिया, 1D अरे देखा, 2D अरे देखा, ठीक है, 3D अरे देखा। फिर एरे को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, है ना, ये एक्सेस हमने 3D अरे को एक्सेस कैसे किया, फिर यहाँ पे हमने 2D अरे को कैसे एक्सेस किया है। ठीक है, हम लोग ने वो देखा सर एक्सेस क्या कैसे ऊपर कर लिख सकते हैं। दोगे ये सब, ये क्या, इधर हम लोगों ने स्लाइसिंग देखा और एक्सेस देखा। हाँ देखो चलो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 1D अरे क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोग ने देखा था एक्सिस एलिमेंट, है ना, यहाँ पर हमने एक्सिस एलिमेंट देखा था। उसके बाद ये एक एरर देखा था हम लोग ने। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि चेक करोगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या, यहाँ पे हम लोग ने देखा स्लाइसिंग, स्लाइसिंग एरे स्लाइसिंग देखा था हम लोग ने। यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स पता है। यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि शेप कैसे चेक करते हैं, एरे एरे शेप। यहाँ पे 2D एरे स्टार्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने एरे एक्सिस देखा था, उसको कैसे कैसे करेंगे एलिमेंट को। ठीक है, ये हो गया। फिर 3D एरे, यहाँ पे लिस्ट बनाया, टाइप चेक किया, शेप। ठीक है, चलो इतना तो ठीक है, ये समझ आया ये पूरा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कुछ बेसिक बेसिक, जैसे एरे हम लोग ने, अच्छा एरे स्लाइसिंग में हम लोग ने कवर कर लिया पूरा, है ना। चलो अभी हम लोग एरे स्लाइसिंग में तुमको ना थोड़ा और अच्छे से इसमें और क्या बचा है बताने का। नेगेटिव इंडेक्स में ये सब तो मैंने बता दिया है। चलो ठीक है, 2D एरे का मैंने स्लाइसिंग नहीं बताया क्या। 2D एरे, पता नहीं। 2D एरे एक्सिस एलिमेंट, हाँ नहीं बताया ना, चलो यहाँ पे बता देता हूँ।
ठीक है, देखो 1D एरे को कैसे स्लाइस करेंगे ये समझ आया ना। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे एंड इंडेक्स। ठीक है, वैसे ही सेम हम लोग क्या कर सकते हैं 2D एरे में। देखो 2D एरे में मेरे पास एरे अंडरस्कोर 2D करके सबसे पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ। एक आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको स्लाइस करता हूँ। कैसे स्लाइस करेंगे देखो, जब मेरा 1D एरे था तो एरे अंडरस्कोर मेरा नाम आता था यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देता था स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, बराबर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पर स्लाइसिंग करना है। मतलब देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, मतलब 0 रो पे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखूंगा 1, मतलब फर्स्ट रो पे, ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखूंगा 2, मतलब ये सेकेंड रो पे, ऐसा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, मतलब फर्स्ट रो पे। ठीक है, कॉमा, कौन सा कॉलम, कॉलम चाहिए मुझे 0:2, मतलब इस, ये रो आ गया मेरा 0, फिर 0 से कौन सा कॉलम 0:1, क्योंकि 2 तो नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। देखो समझ आया ये। ठीक है, सिंपल इजी था ये। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, 3D एरे में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ मेरा एरे 3D, ठीक है, ये आया, तो यहाँ पे मुझे क्या बताना पड़ेगा, एरे अंडरस्कोर 3D, यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे तो कितने वैल्यू थे, 3 था, फिर 2 था, फिर 3 था, बराबर ना। तो यहाँ पे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट वाले का सेकेंड में, मुझे चाहिए कि वो 0 से लेके 2 तक सारे एलिमेंट दे। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले पे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट फर्स्ट समझ वाला में आ रहा है, मतलब ये फोर्थ वाला। ये वाला 0, हाँ 0:1 और ये 2। ठीक है, तो उसको मैंने बोला ये। अब इसके अंदर भी फोर्थ दो वाला। लिस्ट है, दो लिस्ट है ना, एक ये है और एक ये है, तो कौन सा वाला चाहिए, मैंने बोला सेकेंड वन। सेकेंड तो 1 2, तो यहाँ पे चला गया वाला। ये। 1 2 क्यों, 0 और 1 ना। हाँ बराबर, यहाँ पे हम लोग को 0 और 1 देना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका क्या आएगा। देखो यहाँ पे आया 2 इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो यहाँ पे क्या देना ऑफ पड़ेगा, बाउंड, हाँ। मैं 0 या फिर 1 दे दूंगा। अगर मैंने 1 दिया मतलब ये वाला आ जाएगा, है ना, यहाँ पर और आ गया। फिर अगर 0 2 तो तो फिर फिर 3 और 8 8 और आएगा, 3 और 8। है ना। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। देखो ये समझ में आया स्लाइसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, स्लाइसिंग इजी है ना ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग के पास अभी सबसे इम्पोर्टेंट है एरे शेप। शेप हम लोग को पता होना चाहिए हम लोग, और इसमें हम लोग शेप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, एरे शेप हम लोग को निकालने आ गया, है ना। किसी भी एरे का शेप कैसे निकलेगा, एरे अंडरस्कोर 3D। अब वो कोई भी शेप हो, उसमें कोई भी डायमेंशन का एरे हो, हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है, डॉट शेप लिखना है, और हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, उसका शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक 1D एरे बनाऊंगा। ठीक है, 1D एरे बनाऊंगा और उसको कन्वर्ट करूंगा 2D एरे में। ठीक है, क्या बनाऊंगा मैं, 1D एरे बनाऊंगा और उसको कन्वर्ट करूंगा 2D एरे में। कैसे करूंगा देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक 1D एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एरे 1D इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक 1D एरे के लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। पहले चलो मैंने यहाँ पे, मेरे पास शायद से पहले वाला जो बनाया हुआ लिस्ट तो है ना, यहाँ पे अगर मैं ARR, तो मेरे पास एक एरे बना दिया मैंने, 1D एरे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1D ये एरे 1D डॉट शेप, इसका मैं पहले शेप चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका शेप अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे इसके ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ही कॉलम है, इसमें रो या कॉलम जैसा कुछ नहीं है। 1D एरे है ना, या फिर इसको मैं सिंपल क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये मेरा एक रो में ही है ये, है ना। ये मेरा 1D एरे है, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ 5 आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कॉमा क्यों आया। क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है ना, इसमें यहाँ पे ऐसे ही आएगा ये 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ये 2 डायमेंशनल में नहीं है ये, इसीलिए। अब देखो, अगर मुझे 2D एरे अगर बनाना है, ठीक है,
अब अगर मैं इसको देखूंगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर 5 एलिमेंट के लिए बनाना है मुझे 2D अरे में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, चलो एक काम करता हूँ, इसमें ना मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने अरे 1D लिखा, अब इसके अंदर एलिमेंट ऐड कैसे करेंगे, डॉट लगाओ और टैब प्रेस करो, ठीक है। टैब प्रेस करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ऑप्शंस आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था ऑप्शन। अब इसमें देखो, इसमें ऐड करने के लिए कुछ एक ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है क्या, देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपेंड करके लिखूँ तो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे नंबर ऐड करना है तो कितना इंडेक्स है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 है। चलो ट्राई करता है, मैं बोला 5 इज इक्वल टू, इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, विथ साइज 5। अच्छा इसमें देखो क्या होता है ना, कि ये जो मेरा एरे बना ना यहाँ पे, तो इसका साइज जो है वो सेव हो गया ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 को, अब ये वाला चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 1 2 3, तो जो 3 इंडेक्स पे जो नंबर था वो चेंज होकर अभी क्या हो गया मेरा, 6 हो गया वो। समझ में आया, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये 6 हो गया। तो मतलब इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं नया ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ये समझ में आया। तो 1D को 2D हुआ है। नहीं अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये समझ में आया इसमें मैंने चेंज ये क्यों नहीं हुआ, ऐड क्यों नहीं हुआ। और इसमें हमने ये नहीं समझ। देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3, इसको हमने सिर्फ वो एलिमेंट को चेंज किया, पहले 87 था अभी 6 था। ये समझ में आया। अच्छा मैंने बस यहाँ पे एलिमेंट चेंज किया हाँ बस। सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट चाहिए, मैं एक्चुअली में ट्राई कर रहा था ऐड करने का, लेकिन ऐड इसमें हो नहीं रहा है। हाँ सर यहाँ पे प्रिंट करके नहीं लिखने का। नहीं, यहाँ पे लास्ट लाइन में आप लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, लास्ट लाइन जब आप अच्छा लिखोगे ना यहाँ पे, तो ये चल ओके सर। जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक काम करता हूँ मैं इसमें ना एक नया ही एक एरे बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। देखो इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है ना, इसमें हम लोग को नंबर जो है वो थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर मान लो मैंने एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाया, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे ना। देखो अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ। चलो देखो इसको मैंने बोला नाम दे दिया मैंने लिस्ट अंडरस्कोर 1D, अभी नाम दिया मैंने लिस्ट। देखो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एरे में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले 1D एरे बनाऊंगा, एरे 1D इज इक्वल टू np डॉट एरे, अब मैंने बोल दिया लिस्ट 1D, ठीक है, क्या हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता, एरे 1D को मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ। देखो प्रिंट हो गया, मेरा एक एरे बन गया, एरे का शेप मेरा ये 1D है, और इसके अंदर हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट करना है। अच्छा कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है बराबर। तो अगर 6 एलिमेंट है, तो क्या मैं इसको एक 3x2 का 2D एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे सारे 6 के 6 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे 1D जो है उसको शेप नहीं, उसको रीशेप करो, क्योंकि शेप तो है पहले से। रीशेप मतलब फिर से उसको शेप में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, 3,2 में। और ये एंटर क्या बना, ये समझ आया। तो अब ये क्या बना, मेरा 2D एरे बना। देखो अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ एरे अंडरस्कोर 2D इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूंगा एरे 2D करके, और अगर मैं एरे अंडरस्कोर 2D डॉट इसका शेप अगर करूँ चेक करूंगा, तो 3,2 आएगा। ये समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट लिया, मैं यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट होता, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट होता,
तो क्या 3x2 के मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट होता क्या? नहीं होता। तो क्या आ जाता है? एरर आ जाता मुझे। देखो, अगर ये लिस्ट में अगर 23 नहीं होता तो कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। तो ये 5 एलिमेंट हो गए। अब अगर 3x2 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक एलिमेंट कम पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, देखो मुझे क्या आया? एरर आया। क्या एरर आया? कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 5 इंटू शेप 3x2। 3x2 में नहीं, 3x2 में अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हाँ, और एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर 5 एलिमेंट है तो इसको मैं क्या ऐसे लिखूं? 5 रो और 1 कॉलम ऐसे लिख दूं, है ना? क्योंकि 5 1 जा 5 में तो ये हो गया। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा, देखो 5 रो आ गया, कॉलम एक ही है दिख रहा है, लेकिन रो देखो 1 2 3 4 5। समझ आया? ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट डाल देता हूँ, कुछ एक 4 कर दिया, इसको मैं 3x2 कर देता हूँ। 3x2 कर देता हूँ, 3x2 में हो जाएगा ये। ठीक है, ये समझ आया? सिंपल, इजी है। ये था मेरा 1D से 2D एरे में कैसे कन्वर्ट किया। अब अगर ये तो और भी सिंपल है, अगर मुझे 2D एरे को 1D में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी मेरे पास 2D अभी जस्ट मैंने बनाया, वो तो सभी में हो जाएंगे। हाँ है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एरे 2D डॉट रीशेप। ठीक है, रीशेप। अब मुझे इसको कितना क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें करना पड़ेगा, इसमें कितने एलिमेंट है? देखो यहाँ पे कितने, 2 2 4 5 6 6 एलिमेंट है, बराबर ना? अगर मैं उसको बोलूँ 1 रो 6 कॉलम, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से क्या होगा। अगर ऐसा लिखूंगा तो चलेगा? मैंने देखो यहाँ पे रो बताया और इसको यहाँ पे कॉलम बताया। हमेशा फर्स्ट वाला रो हाँ, लेकिन ये 1D एरे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने रो बता दिया और कॉलम बता दिया। अब रो और कॉलम तो सिर्फ 2D में आता है, 1D में तो नहीं आता है ना? देखो, अगर मैं यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। एक लिस्ट बना है, उसके अंदर भी एक लिस्ट बना है। लेकिन अगर 1D एरे नॉर्मल देखेंगे ना, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिस्ट बनता है, दिख रहा है? तो यहाँ पे ऐसे 1D एरे ऐसे नहीं बनेगा। समझ आया मैंने क्या बोला? 1D एरे, क्योंकि यहाँ पे मैंने रो बता दिया और कॉलम बता दिया, तो ये तो 2D एरे ही है। अगर मैं देखो इसका अगर मैं टाइप भी अगर चेक करूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप एरे अंडरस्कोर 2D ऐसे करके अगर मैं टाइप भी चेक करूंगा, सॉरी टाइप नहीं, हमें क्या चेक करना पड़ेगा? शेप चेक करना पड़ेगा, है ना? एरे अंडरस्कोर 2D डॉट शेप ऐसे। देखो 3x2 आया। हाँ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ तो भी मैंने शायद से कुछ मिस किया। रुको, यहाँ पे ये एरे आ गया, इसको रीशेप किया। हाँ, इसको मैं कहीं पर सेव कर लेता हूँ। रुको, इसको मैं एरे अंडरस्कोर 1 कर लेता हूँ और एरे अंडरस्कोर 1 का शेप चेक करते हैं। देखो 1,6 आया। ये समझ आया ये? ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मेरा 2D एरे ही है, तो इसको 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1D एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हम जब रीशेप करते हैं ना, यहाँ पे सिंपली लिखो -1। ठीक है, और ये एंटर कर दो। देखो अब यहाँ पे आया 1D एरे में ऐसे ही आता है। एरे अंडरस्कोर 1 अगर मैं करूंगा, देखो समझ में आया? हाँ, तब 2D से 1D करो या फिर 3D से 1D करो, जैसे भी करना है आपको। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा? मेरा -1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आया? 1D से 2D में कैसे कन्वर्ट करना है और 2D से 1D में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। अगर मेरे पास मान लो 1D है, 1D टू 3D एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बता, देखो इसमें हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? एक लिस्ट बनाना पड़ेगा,
ठीक है, मैं बोलता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट में मान लो कितना देता हूँ, अगर एक 3D मैट्रिक्स बनाना है अगर मुझे, तो 3D अगर, हाँ तो यहाँ पे अगर मान लो मैं, हाँ कितना भी ले लो, जैसे 3 2, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा तो 3 2 6, 6 2 12 एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। नहीं, मिनिमम 8 भी अगर हम लोग, मिनिमम ऐसा जरूरी नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ 1 1 और 1, है ना, तो ऐसे भी बनेगा मेरा। लाइन में आ जाएगा। हाँ, तो एक ही नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं 1, देखो यहाँ पे 1 1 1 करूंगा तो इसके अंदर एलिमेंट कितना आएंगे, एलिमेंट भी 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, हाँ एक ही एलिमेंट आएगा, ये समझ आया। हाँ हाँ, तो अगर देखो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 3 क्रॉस 2 का ही बना देता हूँ, चलो, है ना। तो इसमें क्या होगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 एलिमेंट्स मुझे नंबर चाहिए, तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, मेरा लिस्ट बन गया मेरा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैं इसको 1D एरे में कन्वर्ट करता हूँ। एरे 1D इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट अंडरस्कोर 2, ठीक है। ये बन गया मेरा एक एरे, एरे अंडरस्कोर 1D, ये मेरा 1D एरे रेडी है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एरे अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू 1D डॉट रीशेप, ठीक है। रीशेप किस में करना है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, देखो यहाँ पे मेरा हो गया रीशेप। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये ऐसे आ गया, समझ आया। ये एरे कैसे बनाता है, ये समझ आया, है ना। ये एरे मैंने एक लिस्ट बनाया, इसको 1D एरे में, इसको 1D एरे बनाया, ठीक है। अब इसको रीशेप करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का हम लोग ने एक एरे बनाया, इसमें हम लोग ने क्या लिखा, 3 2 2, ठीक है। तो इसमें मेरे कितने 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे एरे 2 जब मैंने प्रिंट किया तो ये ऐसा आ गया, ये समझ आया। अब इसको रीशेप में अगर मैं इसका शेप चेक करूंगा, अगर देखो यहाँ पे ये मेरा, हाँ ये मेरा 3D एरे बन गया, ये समझ आया। सिंपल इजी है, 1D to 3D। अब अगर सेम जैसे अगर मुझे 3D एरे टू 1D एरे में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एरे अंडरस्कोर 2, जो भी मेरा एरे का नाम है वो, डॉट रीशेप, रीशेप, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1, -1 लिख के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसका वैल्यू ले लेता हूँ। चलो एरे 3 यहाँ पे ले दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने एरे इसका एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो ये मेरा फिर से मेरा 1D एरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें समझना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, रीशेप तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग 1D एरे में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -1, ठीक है ना। तो फिर मिस्टेक कहाँ पर होगा, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे, याद है हम लोग यहाँ पे इसको 2D एरे बना रहे थे 1,6 लिख के, है ना। वैसा नहीं करना है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -1 लिख के हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया, रीशेप कैसे करना है समझ आया। और सर आपने इसको एक बार -1 किया तो ये 2D पे नहीं गया, इसी को 1D पर चला गया। हाँ, -1 1D करने के लिए ही होता है। और अगर 3D से 2D करना है तो, हाँ बताता हूँ, चलो देखो, अब जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ 3D to 2D, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को इसमें एलिमेंट देखना पड़ेगा जो हमारे 3D में भी आएगा और 2D में भी आएगा, बराबर ना, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 3 2 6, 6 2 12, 12 एलिमेंट है। अब इसको ही अगर 2D में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसा कर दूँ 6 और 2, वही हो जाएगा, है ना। 3
क्रॉस टू करूँ या फिर 6 क्रॉस 2 करूँ, दोनों का ही क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अब जो मेरा 3D एरे था वो कौन सा था, वो मेरा था एरे अंडरस्कोर 2 बराबर। देखो मैंने लिखा एरे अंडरस्कोर 2, ये मेरा एरे, ये मेरा 3D एरे है, तो कन्वर्ट करना है किस में, 2D एरे में। तो मैं एक नया एरे बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरे अंडरस्कोर 2 डॉट री शेप। ठीक है, रीशेप किस में करना है, 6,2 में। इंटर करूंगा एरे अंडरस्कोर 4 किया तो देखो 2D एरे बन गया। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, 3D था और यहाँ पे ये 2D बन गया। ठीक है, ये समझ आया, इसमें कोई डाउट है नहीं? तो ये हमारा क्या था, बेसिकली हमारा रीशेप था, और इसमें हमने देखा क्या कन्वर्ट कैसे करना है ना। चलो यहाँ पे बताया मैंने रीशेप। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अभी हम लोग एक देखना है, एक टॉपिक बताता हूँ कि हम लोग इसमें कैसे एक्सेस करेंगे। देखो एलिमेंट को, यानी कि इटरेटिंग एरेस। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास अगर मान लो कोई एक 1D एरे है, जैसे मेरे पास एक एरे था एरे 1D, अगर तो ये मेरा एक 1D एरे था, करेक्ट। अब अगर इसको जैसे मैंने लिस्ट में जाते हम लोगों ने अभी देखा था फॉर लेटर इन ए आप पूछ रहे थे, है ना, वैसा हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं फॉर एक्स इन एरे अंडरस्कोर 1D। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट एक्स। तो इससे क्या होगा, इस एरे में से एक एक एलिमेंट निकालेगा और किसके अंदर डालेगा, एक्स में डालेगा, और फिर उसको प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे समझ में आया ये, एक्स पर डाल के हाँ सारे आ जाए, हाँ सर। है ना, ये इजी है। ये था मेरा 1D एरे। 2D एरे को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरे अंडरस्कोर 2D। ये मेरा 2D एरे था। अब अगर मैं इसको लिखूँ फॉर एक्स इन एरे अंडरस्कोर 2D, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ वो देखो ये फर्स्ट वाला आया, फिर सेकंड वाला आया, फिर ये थर्ड वाला, लेकिन मुझे हर एक एलिमेंट नहीं मिला, है ना। मुझे हाँ सर। मुझे सिर्फ ये क्या मिला, लिस्ट मिला। अगर वो भी चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो फॉर के अंदर एक और फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर वाई इन एक्स। तो हमने ये डबल फॉर लूप क्यों लगाया, ये समझ आया, क्योंकि इसके अंदर भी एक लिस्ट है, तो हाँ यहाँ पे सर। हम लोग प्रिंट कर देंगे वाई। अब अगर ऐसा करूंगा तो देखो ये सारा एक 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 आ गया। अब अगर 3D एरे है, मान लो एरे अंडरस्कोर 3D है, मेरे पास एक एरे है 3D, तो उसमें हम लोग कितना फॉर लूप लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। फॉर एक्स इन, 3 एरे क्यों लगाना पड़ेगा, समझ में आया। फॉर वाई इन एक्स, फॉर जेड इन वाई, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा जेड को, तब जाके मेरा सारा एलिमेंट आएगा। वाई इन एक्स एंड जेड इन वाई। हाँ देखो यहाँ से क्या होगा, देखो एरे 3D मिला, जैसे मान लो वो निकाल के किस में डालेगा, एक्स में डालेगा, तो एक्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे फिर चलो मैं ना इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा प्रिंट एक्स, तो एक्स में हम लोग क्या मिलेगा, एक्स में तो हम लोग को देखो ये मिल रहा है ना, लेकिन हम लोग को एक्स नहीं चाहिए, हम लोग एक्स के अंदर भी देखो और भी है, लिस्ट है, तो फिर वो भी प्रिंट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर वाई इन एक्स, एक्स के अंदर जो लिस्ट है, लेकिन अब प्रिंट क्या करूंगा मैं, अब प्रिंट करूंगा वाई को, तो देखो ये आया। अब y के अंदर भी लिस्ट है मेरा, तो वो भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर z इन y, ऐसा करके, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा z। यहाँ पे आ जाएगा कोलन, प्रिंट करना पड़ेगा z। ठीक है, तो जाके मेरा ये पूरा एलिमेंट आएगा। अब देखो इसमें अगर एक चीज देखोगे तो ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है ना, इसमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेथड है। जैसे अगर ये 3D एरे है या फिर कोई भी एरे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा फॉर, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो एक्स इन, ठीक है, और यहाँ पे ना एक फंक्शन है np डॉट एन बी इटर,
ठीक है। और इसके अंदर आप अपने एरे का नाम पास कर दो, एरे अंडरस्कोर 3D, वो अपने आप हम लोग को सारा वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एक्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सारे आ गए। देखो हम लोग को पहले ये सारे एलिमेंट चाहिए, तो हमने कितना फॉर लूप लगाया, 3 फॉर लूप लगाया तब जाके मिला। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सिंपल हम लोग ने ये सारे एक एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लाके दे दिया। क्या यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग ये एरे 3D लिख रहे थे ना यहाँ पे, उसको हम लोग ने खाली यहाँ पे कहाँ पे लिखा, np अंडरस्कोर nd इटर के अंदर पूरा लिख दिया। मेरा इटरेशन था। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, वो है ज्वाइन। ठीक है, कि हम लोग के पास अगर मान लो बहुत सारे एरे है, तो उसको हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है, एक हम लोग उसको कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे हम लोग को याद है हम लोग ने कॉन्कैटिनेट पढ़ा था स्ट्रिंग में। हाँ, तो वैसे यहाँ पे कैसे होगा, देखो मान लो मेरे पास 2 एरे है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कॉन्कैट करता हूँ। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मान लो मेरे पास एक एरे है, एरे अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटा सा एरे बनाता हूँ, np डॉट एरे। इसके अंदर ना मैं डायरेक्ट ही एक लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 एलिमेंट एक लिस्ट मैंने पास कर दिया। फिर एक और एरे बनाया मैंने, एरे 2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर मैं कुछ एक वैल्यू पास कर देता हूँ, 3 4 5। ऐसे मैंने यहाँ पे 2 एरे बना दिए। ठीक है, दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ। चलो एरे 1 को भी प्रिंट कर दिया, एरे 2 को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझे ज्वाइन करना है, एक एरे 3 एक अलग से बनाना है, मैं बनाऊंगा एरे 3 इज इक्वल टू np डॉट टैब दबा के, अगर देखो यहाँ पे लिखूंगा ना, मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता रहेगा, देखो कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट लिखा, कॉन्कैटिनेट किसको कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसके अंदर मैं, हाँ, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा पता है, इसके अंदर है ना मैं एक लिस्ट पास करता हूँ, और लिस्ट के अंदर मैं ना सारे एरे के नाम दे सकता हूँ। जैसे एरे 1 हो गया, एरे 2 हो गया। ठीक है, ये सारे लिस्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे एरे के नाम पास कर दिया, फिर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं एरे 3 अगर करूंगा ना, देखो ये सारा मेरा क्या हुआ, एक साथ पूरा कॉन्कैटिनेट हो गया। समझ आया, इसमें मैंने क्या किया, ये मेरे जितने एरे हैं, जैसे यहाँ पे 2 थे तो मैंने 2 किया, अगर एक और एरे होता तो यहाँ पे सारे लिस्ट उसका एक लिस्ट बना के पास कर देता, वो सबको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। समझ आया, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग ने क्या किया, कॉन्कैटिनेट में क्या हुआ कि यहाँ पे एक ही उसने लिस्ट बना के कंबाइन करके मुझे साथ में दे दिया। इसमें एक और होता है, इसमें एक और देखो क्या होता है, अगर मैं np डॉट लगा के अगर मैं स्टैक लिखूं, देखो np डॉट स्टैक। ठीक है, इसमें भी सेम हम लोग क्या करना है, वो लिस्ट ही पास करना है कि हमें किस किस को स्टैक बनाना है। स्टैक क्या होता है पता है, हाँ हाँ हाँ, एक के ऊपर एक, अगर जैसा मैंने कुछ एक कर प्लेस किया है, जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये मेरा क्या बन रहा है, 2D एरे टाइप जैसा बन रहा है ना। तो ये स्टैक है कि देखो पहले मेरा आ गया फर्स्ट वाला एरे 1 का जो लिस्ट था वो, फिर एरे 2 का जो लिस्ट था वो आया, ये हो गया मेरा स्टैक। ये समझ आया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, जैसे यहाँ पे स्टैक हुआ, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने पहला ये वाला पूरा लिस्ट ले लिया, फिर उसके नीचे ये वाला पूरा लिस्ट ले लिया। ठीक है, ये समझ आया। इसमें एक और पैरामीटर भी है, जैसे अगर यहाँ पे मैं कॉमा लगा के मतलब पूरा लिस्ट दे दिया, और कॉमा लगा के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सिस इज इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक एलिमेंट, ये रो, ये इसने क्या किया, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, मतलब ये कॉलम वाइज ले लिया इसने। और जब मैंने अगर कुछ नहीं लिखा था या फिर 0 लिखूंगा, तो ये मेरा रो वाइज ले रहा है, दिख रहा है, ये रो वाइज हो गया। चलो इसको मैंने नीचे एक और कॉपी कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे तो 1, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, वो 0 ही रहता है। जैसे अगर एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखा है और एक्सिस इज इक्वल टू ये कुछ भी नहीं लिखा, तो भी ये सेम ही है, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखा, तो ये कैसे आ गया, ये मेरा कॉलम वाइज यहाँ पर शो कर दिया, कॉलम वाइज।
समझ आया ये? एक्सिस वाला नहीं समझ में आया? चलो देखो, स्टैक तो ऐसे किया और एक्स एक्सिस कैसा और वाई एक्सिस करेंगे तो आपको स्टैक कैसे? हाँ देखो स्टैक में ही ना हम लोग, हमारे पास दो तरीका है स्टैक में। या तो आप इसको रो वाइज रखो, तो रो वाइज मतलब कैसा, इसको एक रखा और इसको ऐसा रख दिया रो वाइज, और कॉलम वाइज रखना है तो फिर वो उसको अलग बनाना पड़ेगा। देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक लिस्ट है, चलो ये एक लिस्ट है 4 एलिमेंट का, तो 4 एलिमेंट जो मेरा ये बनेगा ना ये लिस्ट, तो कुछ ऐसे बनेगा मेरा 4। अब ये 4 यहाँ पे बन गया, वैसे ही मेरा एक और लिस्ट बनेगा 4। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 से लेके 6 तक है ना। चलो 3, 4, 5 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 6, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरे सारे एलिमेंट 23, 67, 5 और 7। देखो ये मेरे पास दो लिस्ट मेरे पास बन गया। ठीक है, ये मेरा बन गया array 1 और ये बन गया मेरा array 2। जब हम लोग कॉन्कैटिनेट लिख रहे थे, देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने लिखा कॉन्कैटिनेट, तो कॉन्कैटिनेट में क्या होता है, कॉन्कैटिनेट में ये जो पूरा एलिमेंट है ये वाला, हाँ ये और ये वाला एलिमेंट ये दोनों साथ में ही आ जाएगा, मतलब वो ऐसा। ठीक है, ये किसके लिए, ये कौन से केस में हुआ, ये हुआ कॉन्कैट के केस में। ठीक है, अब एक और मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको स्टैक करूँ। ठीक है, अब स्टैक में क्या होता है, चलो ये वाला हट गया था, ये मेरे पास दो एरे यहाँ पे था। अब स्टैक में अगर मैं करूंगा ना, यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिखा स्टैक, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि इसको मैं रो वाइज रखूं, मतलब पहला रो इसको बना दिया और सेकेंड रो मैंने इसको बना दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मेरा स्टैक। तो मतलब ये क्या हुआ, ये मेरा एक्सिस वैल्यू यहाँ पे क्या था, 0 था। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब एक्सिस वैल्यू क्या है, 0। तो वही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा एक्सिस वैल्यू, सिर्फ उसको स्टैक बनाया तो ऊपर रख दिया या नीचे रख दिया, ये समझ में आया। जब एक्सिस वैल्यू कुछ नहीं लिखा है या फिर एक्सिस वैल्यू 0 लिखोगे तो भी ये आएगा। जब हम लिखेंगे एक्सिस वैल्यू 1, एक्सिस इज इक्वल टू 1 करेंगे ना, तो क्या करेगा कि ये जो मेरा वैल्यू था ना पूरा, ये वो अभी कॉलम वाइज नहीं रखेगा, अभी वो क्या करेगा, इसको वो ऐसे घुमा देगा और रो वाइज कर देगा। मतलब एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक उसका यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो है, ये वाला ये उसके बाजू में आके ये उसका ऐसे करके एक दूसरा कॉलम बना देगा ऐसे। तो ये दोनों का ऐसे बाजू बाजू में कर देगा वो, तो यहाँ पे 23 3 आएगा, 67 4 आएगा। तो ये वही हो रहा है, देख रहा है, 23 3 आ रहा है, 67 4 आ रहा है, ऐसा। दोनों को वो प्लेस कैसे कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। तो ये था मेरा स्टैक। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैक के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास देखो मैं फिर से बता देता हूँ, array 1 क्या है मेरे पास, array 1 ये है, और array 2 मेरे पास ये है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास स्टैक था, वैसे एक और एक होता है एच स्टैक, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टैक। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैं एक और एरे बना दिया, array 5 इज इक्वल टू np डॉट, ठीक है, एच एच स्टैक कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो लिस्ट है वो पास कर दिया मैंने, array 1 कॉमा array 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ array 5 को। देखो ठीक है, आया, ये मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल स्टैक। हॉरिजॉन्टल स्टैक मतलब क्या हुआ कि इसने हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा ना, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा। तो ये कॉन्कैटिनेट और ये देखो दोनों सेम ही नजर आ रहा है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। वो फोटो बताइए ना। तो सर उसमें भी हम लोग जैसा स्टैक में था वैसे हो जाएगा। हाँ इसमें नहीं, देखो स्टैक में तो एक एक्सिस 0 एक्सिस 1 ऐसा हो रहा है, एक्सिस 0 के लिए या एक्सिस 1 के लिए। एच स्टैक में भी एक्सिस होता है। ठीक है, एच स्टैक जो है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एच स्टैक में हम लोग इसमें, सॉरी एच स्टैक में नहीं, इसमें
नॉर्मल जो मेरा स्टैक है इसमें मेरा एक्सिस है 0 और 1, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा एच स्टैक करोगे तो देखो ये हॉरिजॉन्टल स्टैक मतलब ऐसा हो गया, और वर्टिकल स्टैक भी होता है, यानी कि तो सेम चीज है, यहाँ पे आ जाएगा एच स्टैक की जगह पर आ जाएगा बी स्टैक, ठीक है। देखो इसको 6 कर दिया मैंने, ये दिख रहा है वर्टिकल स्टैक, ये कैसा आया? हाँ हाँ, एक के ऊपर, यानी कि आप कॉन्कैट लिखो या फिर एच स्टैक लिखो, दोनों का मुझे ये मिल रहा है, बराबर। और आप सिर्फ स्टैक एक्सिस 0 लिखो या फिर आप वी स्टैक लिखो, यानी कि वर्टिकल स्टैक, तो भी मुझे क्या मिल रहा है? ऐसा ही कुछ मिल रहा है। ये समझ आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, एक था कॉन्कैट, स्टैक। स्टैक में भी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक्सिस 0 रखो या फिर एक्सिस 1 रखो, या फिर एच स्टैक रखो या फिर वी स्टैक रखो, ऐसा। समझ आया ये? ठीक है, इसको ज्वाइन कैसे करते हैं? अभी इसमें और भी बहुत जैसे हमारे पास लिस्ट था ना, वैसे लिस्ट में हमारे पास जितने मेथड थे वैसे यहाँ पे भी मेथड है। जैसे मान लो यहाँ पे एरे, अगर एरे 1D अगर है, ठीक है, तो एरे 1D पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एरे 1D ये सॉर्ट कर देने से हम लोग क्या है, ये सॉर्ट पता चल जाएगा, है ना। ये टैब दबा के यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जैसे अगर मैक्स निकालना है तो मैक्स मिल गया, मीन मिल गया, है ना, फिर ये मिनिमम वैल्यू मिल गया, ये सब कुछ भी इजी है, ये सब कुछ एक बार आप देखना, ठीक है। इस एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12, तो 12 आ गया। एरे अंडरस्कोर 1D डॉट, अगर मैं मिनिमम करूंगा तो क्या आ जाएगा? सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अगर मुझे ये सबका एवरेज चाहिए 1D डॉट मीन करूंगा अगर मैं, तो ये सबका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया? चलो अभी हम लोग इसका आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।